कपालभाति का अभ्यास चल रहा है। दीवानापन आना चाहिए। लास्ट में सारे भारत दीवाना चरणा में शीश नवाई के योग का वचना में रही जो दुनियादारी में समझदारी से जानना है तो है कई रास्ता है। गुरु चरणा में सामत आएगी सारी तन और मन के रोग का जब हम बनेंगे दीवाना योग का। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु बचना में रही जो रे। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु बचना में रही जो रे। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु बचना में रही जो रे। गुरु चरणा में शीश नवाई के गुरु बचना में रही जो रे। ओ कहते कबीर सुनो रे भाई साधो। कहते कबीर सुनो रे भाई साधो। शीतल रही जो कहते कबीर सुनो रे भाई साधो। शीतल रही जो रे। मेरे पर जो दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत दीजो। हेली मारी मेरे पर जो हेली मारी साँच कमाई जो। हेली मारी साँच कमाई जो। हेली मारी शीतल रही जो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, बागेश्वर धाम की। थारे सागे सागे मारो भी नाचरण मन कर रहे हो। चलो बैठो थे, बैठो विराजो। सारा राजी हो गया, बैठो विराजो विराजो। तो आज महाराज जी को राजस्थानी सिखाने की पहली ट्रेनिंग पूरी हो गई। जोरदार ताली बजाओ। मारवाड़ी थे क्या हमारा बाबा जी भी। हाँ चलो 11 मिनट हुआ है और 4 मिनट करना है कपालभाति। 3 बातें आपसे कहने के लिए आए। एक बात फिर से बोलो हमारे साथ, गौ माता की, वेद जननी जगत जननी गौ माता की। देखो आज ये हमारे बागेश्वर बाबा, हमारे अनुज, हमारे बालकवत, पूरी दुनिया में इनकी प्रतिष्ठा है। तो सन्यासी बाबा का, बड़ों का आशीर्वाद के साथ गौ माता का आशीर्वाद है, इसलिए बागेश्वर बाबा है। किसका आशीर्वाद है बोलो? गौ माता का। अभी हमें दाती जी महाराज बड़े बड़े संबोधन से बोल रहे थे। आज हमको यदि पूरी दुनिया में 200 देशों के करीब 200 करोड़ लोग प्रेम करते हैं तो गौ माता के आशीर्वाद की वजह से करते हैं। हमने बचपन से लेकर के आज तक अपने हाथों से गौ माता का गोबर उठाया है, गौ माता की सेवा की है और गौ माता के साथ भारत माता की सेवा की है, इसलिए यहां पर। अभी पूरे देश में कुछ लोग गौ माता के नाम पर अराजकता भी पैदा करना चाहते हैं। शांति रखो, शांति शांति शांति। तो कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। हमने मान लिया गौ माता राष्ट्रमाता है ही। अरे जब देश के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी हिंदू गौ माता को राष्ट्रमाता नहीं विश्व माता मानते हैं तो वो है और रहेगी, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। अब कहते हैं जी एक भी गौ माता की हत्या, एक भी गौ माता का कत्ल भारत माता में नहीं होना चाहिए। हमने ये भी माना, इसके लिए कानून भी बनना चाहिए, ये भी माना। लेकिन वो गौ माता की हत्या का कलंक भी मिट गया। गौ माता का हमने रक्षण भी कर दिया। गौ माता की सेवा कौन करेगा?
अब गौ माता की सेवा आप सब जितने आए हो, वैसे राजस्थान में महाराज जी ज्यादातर लोग गाय माता को पालते हैं, इसके लिए आपका जोरदार अभिनंदन है, ये बात तो है। लेकिन एक तो अपने घर में गाय पालो। हम करीब 1 लाख गौ माता की सेवा करते हैं और अपने हाथों से गाय का गोबर अभी भी महाराज सुबह सुबह रोज उठाते हैं। तो एक तो ये संकल्प लेके जाओ, हमें गौ माता का पालन अपने घर में करना है। क्या करना है बोलो? अपने घर में गौ माता का अभ्यास। एक दूसरी बात जो हमारे मदन दिलावर जी कह रहे थे, जहां आवास है भाई अपने गांव में जो गोचर भूमि है वो सुरक्षित तभी रहेगी, नहीं तो वहां पर अपराधी कब्जा कर लेंगे। सुबह उठकर गौ की तो हर गांव में का काम गोचर जो भूमि है उसकी रक्षा के लिए एक तो गोचर समिति बने, पूरे गांव के लोग 1 इंच जमीन पर भी किसी अपराधी का कब्जा ना होने दे, इसके लिए जोरदार ताली ठोको। वचन से नहीं और कोई गोचर भूमि पर जो कब्जा करे तो वो मार के सीधा कर दियो तमही। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे आगे वाला काम मत करियो। हाँ, लठ मार के भगा दियो। हर एक गांव में एक पाने का गोचर भूमि सुरक्षा समिति बने और हर एक गांव में लोग बैठे बैठे ताश खेलते रहते हैं, बतियाते रहते हैं। अरे गौ माता की सेवा करोगे, हमारे तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोपालक ही है। बोलो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की पहचानते भैया। हर गांव में गोपालक हो, गाय को चराने वाला और उनका गौरव की अनुभूति करे कि मैं वो कार्य कर रहा हूँ जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था। ये व्यवस्था होनी चाहिए। क्या हाल है? फिर हर एक व्यक्ति को 1 रुपए से लेकर के पुत्र और पुत्रियां नहीं होती हैं, 1 रुपए से लेकर के 10 रुपया 100 रुपया गौ माता के लिए निकालो। गुरु जो आप खुद सेवा कर सकते हो गाय की, खुद करो, नहीं तो आस पड़ोस की। हमारे पूज्य दादी महाराज भी बहुत बड़ी गौ सेवा कर रहे हैं। हमारी माता क्या नाम बताया अपना जो है दयापुरी जी, वो भी गौ माता। राजस्थान में तुम्हारा घड़ी गौशाला भैया, खूब सेवा करते हैं लोग। तो 1 रुपए से लेकर के 10 रुपए 100 रुपए, ये जो मुसलमान हैं ये अपनी देश में करीब 3.5 लाख मदरसे हैं, देश में करीब 5 लाख मस्जिदें हैं और हर एक मुसलमान महाराज जी कम से कम 6% मजदूरी करे, वो भी दान देता है मस्जिद के लिए और मदरसों के लिए, इस्लाम के बढ़ाने के लिए। जब वो इतना कर रहे हैं तो क्या हिंदू और ऋषिकाओं की संतानों, रामकृष्ण के उपासकों, वंशधरों, क्या हमारे भीतर इतना भी होश तेज नहीं है कि हम अपनी गौ माता के लिए रोज 10 रुपए निकाल सकें? आज सब संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपना सर्वस्व आहूत करके गौ माता की रक्षा करेंगे। ये होना चाहिए सबके भीतर, ये भाव, ये कथा का सार है। आप जो साधु संत महात्माओं के कथा प्रवचन सुनते हो, उनके दर्शन करते हो और मन में भावना रखते हो कि हमारे जीवन का दुख दारिद्र्य, हमारे जीवन के सारे संकट हर लेंगे संत जी, भगवान जी, ये काम जरूर करना। एक तो यह आह्वान हम करने आए हैं सबसे कि सब गौ माता को अपने घर में पालेंगे और गौ माता के लिए कम से कम 1 रुपए 10 रुपए 100 रुपए दान करेंगे हर दिन। तो फिर ये गौ माता राष्ट्र माता नहीं, विश्व माता के रूप में गौरव प्राप्त करेगी। उद्यान बंद और अगली बात और जालन। महाराज मैं रोज गोमूत्र पीता हूँ, आपको भी पिलाया था, महाबंद कहलाते हैं। सुबह सुबह गोधन अर्घ पीता हूँ और इसीलिए देखो राजी होके हमारे जो है दिलावर साहब हमको पगड़ी पुगड़ी पहना गए। देखो उनको, इधर आओ, तुमको ये आशीर्वाद है। अब तो आप ही को बागेश्वर धाम ने और हमने मिलकर के बड़ी पगड़ी पहना दी। एक बार जोरदार ताली, अभिनंदन। देखो जब तुम सुबह उठ करके गोमूत्र का पान करोगे तो देखो तुम्हारा पेट भी ऐसे ही घूमेगा जैसे महाराज जी का हमारा घूमता है। दम मतलब पावर, शक्ति, और दम मतलब श्वास भी होती है, श्वास को रोकना। अब अगली बार हम एयर साथ ही साथ घुमाएंगे, क्या होगा? श्वास की शक्ति आपकी बढ़ेगी।
देखो, प्रबल होगा। श्वसन चार तंत्र, काम और फेफड़ा करना। जिसको बोलते हैं, हर दिन श्वसन सुबह उठ तंत्र करके क्या है? गोधन फेफड़ा। अर्क का पान करना, वो मजबूत कुछ होगी, यूं कहे स्ट्रांग कि वहां में होगी। बांस और आवे जो तो चीज हनी स्ट्रांग मिला देना होती है महाराज, ना, इतना वो स्वादिष्ट, कभी नहीं रॉन्ग एकदम होती है। पंचामृत शरबत हर जैसा रहेगा, बहुत जबरदस्त। रॉन्ग और किसी को सुबह सुबह राइट सच में होती है। पंचामृत पीना है जब तो गोधन स्ट्रांग अर्क मिला दो, उसमें थोड़ा गाय का घी मिला पैर दो, लेफ्ट उसमें राइट थोड़ी होती है। केसर मिला दो, हाँ। थोड़ा तुलसी वहां में डाल दो, योद्धा। और किसी को पूरा ही पंचामृत बनाना है, युद्ध को एक जीत चम्मच जीत दही और जाता दूध है। भी मिला दीजो और हनी मिला करके पी लीजो, 100 साल तक टनाटन रहोगे हमारे वागे सवा की तरह। जैसे अभी बच्चे जैसे ही हैं, ऐसे ही सबके चेहरे पर नूर रहेगा, बूढ़े नहीं होगे, बीपी नहीं बढ़ेगा, शुगर थायराइड नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं होगी। दूसरी बात, अपने घर में जिनका कच्चा घर है वो तो चौका लगाते हैं, और जिनके अब टाइल लगी हैं और बड़े बड़े कोठियां बन गई हैं, अब फिनाइल नहीं लाएंगे अपने घर में सफाई के लिए, क्या लाएंगे? अग्निसार अगला, वो नायल लाएंगे। क्या लाएंगे? जोर से बोलो। रोक कर और अपने घर में जो पूजा पाठ करते हैं उसके लिए एक श्वास में एक राउंड संविधा के तौर पर भी गाय गाय के गोबर से संविधाएं बन जाती, उसी से हवन कुंड बन जाता है। ऐसी छोटी छोटी पहल करेंगे और सुबह गोधन अर्क पी करके 1 चम्मच गाय का घी पिया करो। मैं रोज 1 चम्मच गाय का घी पीता हूं और इसलिए 18 घंटा सेवा करता हुआ भी थकता नहीं हूं। रोज 1 चम्मच खाली पेट गाय का घी पिया करो। तो ये तो गाय के बारे में, ये गाय की रक्षा के लिए व्यवहारिक बात बताई। अब करंटदार बात ये है, जो खाली गौ माता की रक्षा की बात करते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता और विश्व बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करते, वो हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है। अब जहां भी लगे वहां लगने दो, कुछ खाली बात छोको महाराज। कुछ विद्रोह बगावत खड़ी करना चाहते करनो कछुना है, लेकिन गौ माता राष्ट्र माता विश्व माता बने। भाई तू ये तो बता क्या रहा है? तो जो गौ माता की सेवा नहीं करते वो सनातनी हिंदुओं के नाम पर कलंक है। दूसरी बात, जो अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाते वो भी अंग्रेजों के और मुगलों की औलाद उजाले लाएंगे, दिन लाएंगे, भय का क्षय। ताली जरा जोर से बजाओ, बजा ही रहे हो तो क्या मतलब हुआ? ये जो 1835 में मैकाले पाप करके गए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम बना करके, अब इसको साफ करना। हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, इन्होंने आज हमको पहले तो 30 दिए थे, अब 100 विद्यालय भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए दे रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन है। हमारे अनिल शर्मा जी और भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हमारे श्रद्धेय एनपी सिंह साहब भी यहाँ पर आए हुए, एक बार खड़े हो जाएंगे। जोरदार अभिनंदन, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं भारत की मेधा निर्माण का, मानस निर्माण का। और ये बहुत जरूरी बात इसलिए भी है, अभी एक गुरुकुलम और एक आचार्य कुलम बागेश्वर धाम में भी बनने वालों है। एक बार जोरदार अभिनंदन करो। ना करने वाला ही ये बहुत जरूरी बात है, बोल बोल कर, और इसी से देश बचेगा। हम अभी वैचारिक रूप से गुलाम हैं। ये शिक्षा की गुलामी है, चिकित्सा की गुलामी है, वैचारिक गुलामी है, आर्थिक गुलामी, ये सांस्कृतिक गुलामी, रोग भोगों की गुलामी, ग्लानि और कुंठाओं में ये पूरा देश मिटा जा रहा है। हमने अपना सर्वस्व बर्बाद कर दिया। इसलिए फिर से शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, ये वैचारिक आजादी, और चारों तरफ से जो विदेशी कंपनियां देश को लूट रही हैं, 100 ट्रिलियन से ज्यादा लूट लिया महाराज। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के 10 ही कंपनियों ने, बाकी तो अभी हजारों आ गई लुटेरी, वो अलग है। तो एक भी विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट अपने घर में ना आए। स्वदेशी से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, स्वस्थ, समृद्ध, संगठित, विकसित, परम वैभवशाली भारत बनेगा। बोलो भारत माता की जय। तब भारत माता की जय होगी। अभी तो महाराज हम 90, 95 रुपए, 100, 110 रुपए पकड़ा, उधर तय वो ट्रंप और वो यूरोप वाले, वो ब्रिटेन वाले हमको $1, €1, 1 पाउंड पकड़ा देवे। हमारी करेंसी की वैल्यू नहीं है, हमारे पासपोर्ट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं है। भारतीय सिटीजन, भारतीय नागरिक होने का जो वजूद होना चाहिए वो हमारा कम पड़ता इसलिए जा रहा है कि हमने अपनी निजता के गौरव को भुला दिया है।
इसलिए आत्म विस्मृति से, आत्म कुंठा से निकल करके, आत्मग्लानि के भाव से निकल करके आत्म गौरव के भाव में जिए। और ये आत्म गौरव का भाव, ये राष्ट्र गौरव का भाव, ये सनातन के गौरव का भाव शिक्षक हमारे छोटे भैया सबके अंदर जगा रहे। इसके लिए जोरदार ताली ठोको हमारे भैया के लिए। की जरूरत होगी। जात पात की करो विदाई, ये हम सब हिंदू। कुछ गुरुवार के तो साथ आवाज तो जोर से लगाओ। जात पात की, जो आए थे हमारे, हम सब हिंदू, पुतिन साहब, हम सब ऋषि ऋषिकाओं के संताने, हम सब भाई बहन, एक ईश्वर की संतान, एक पूर्वजों की संतान, एक धरती माता, एक भारत माता की संतान। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः का, कि हम उद्घोषक और उपासक हैं। आज 5 लाख योग शिक्षक की जरूरत है कि हम रूस में। भाई मदन दिलावर जी के तो योग शिक्षक आप बनिएगा, अच्छा तब तो जानेगा के लिए और अपने छोटे भैया कोई उम्र नहीं होती है योग शिक्षक। हाँ, तब भाई बाकी को तो जलवा रे जलवा, फीको फीको है। महाराज जीरो जलवो घोड़ो जोरदार है। अठे भाई जोरदार तालियां एक बार। जो सामने बैठे हैं, दाएं बाएं बैठे हैं, उससे ज्यादा घने खड़े हुए हैं। और कुछ तो बूढ़े ठहरे कार के शीशे खोल के वहां में बैठे बैठे ही सुन रहे हैं, कहीं कहीं धक्का मुक्की में मोक्ष ही ना हो जाए। तो ऐसे आज इसमें मेरा रिटायरमेंट है, मन हर्षित है। रिटायरमेंट करने के बाद मैं रूस में चले जाएंगे है योग शिक्षक। जैसे यहाँ कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भेदभाव नहीं, ऐसे हम सब एक होकर के, नेक होकर के बजाएंगे और अपने कर्म को अपना धर्म मान करके, और उसमें सनातन धर्म को, योग आया है, सेवा धर्म को, राष्ट्र धर्म को, वेद धर्म को सर्वोपरि मान करके योग हम अपने गुरु धर्म का, हम अपने ऋषि धर्म का निर्वहन करें। इसी संकल्प के साथ पूज्य महाराज श्री को भी मंच समर्पित करते हैं। थोड़ी देर महाराज जी हम भी सारी महफिल में रहेंगे। एक बात तो है भैया, इनमें ना पहले महाराज जी कहीं कहीं बालाजी राव मंदिर हुआ है, वहां को नाम लो के करंट बालाजी। ओ करंट बालाजी में कितनो करंट है माने खबर को नहीं, लेकिन ऐ बालाजी राव उपास में घणो करंट है। घणो करंट है, खूब ओज और तेज है। तो आज तो हम सार रूप में अपनी बात कह करके जा रहे हैं। ये संकल्प लेना है कि सुबह उठ के एक तो योग करना, हमारे भैया भी योग करने लगे इसलिए और ज्यादा चमक रहे। एक बार जोरदार ताली बजाओ फिर से। योग प्रति बनो, गो प्रति बनो, स्वदेशी प्रति बनो और सनातन प्रति बन करके अपना सर्वस्व अपनी भारत माता के लिए आहूत करने के लिए प्रतिबद्ध रहो। बोलो जगत जननी वेद माता गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सन्यासी बाबा की और हमारे लाडले बाबा की भी है, बागेश्वर धाम की। चलो महाराज आज रो काम मारो, आज री दिहाड़ी हमारी पूरी होगी। तो एक बार पुनः बहुत बहुत आप सबको अभिनंदन। आगे महाराज जी अब शुरू करो। सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।
বিচারপতি মহাশয়, लगभग 25 लाख करोड़ रुपए लोग अपने सेहत के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं। मैं इसको बर्बादी क्यों कह रहा हूँ? भैया पैसा आप अच्छे कपड़े पहनने में लगाओ, अच्छा खाना खाने में लगाओ, अच्छा जीवन जीने में लगाओ, अच्छा घर बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, पैसे को व्यापार में लगाओ, पैसे से पैसा बढ़ाओ, पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाओ, पैसे से रिसर्च करो, पैसे से ऑर्गेनिक खाना खाओ, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ाओ, पैसा धर्म में लगाओ, दान में लगाओ, पुण्य में लगाओ, गुरुकुल बढ़ाने में लगाओ, गौशाला बनाने में लगाओ, सनातन धर्म की सेवा में लगाओ। वही सब आप लोग चल रहा है, ये बच्चे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारियों में क्यों लगा रहे? बटरफ्लाई चल रहा है। ये बात समझ में आ रही है देश के लोगों को। दुनिया में भी जो हमारे सनातन धर्मी बस रहे उनको भी आ रही है। देखो हमारा बालक कपिल, इसने थोड़ा आ गया बेटा, कितना वजन कम कर लिया? 36 किलो स्वामी। 36 किलो कितना था टोटल? 126 मैंने मैक्सिमम देखा है, फिर लास्ट ईयर में लो 126 से घटता 35 किलो घटा लिया, अब 91 पर आ गया। अब ये 81 टारगेट 80 का है, 80 का टारगेट है, इसका अचीव हो जाएगा। ये तो 10-15 दिन में हो जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट बंद, अनाज बंद, फिर अभी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये बहुत इतने से गुजारा करो। देखो टारगेट ये है इधर मेरे पीछे ये तो पीछे भी झुकती है और फिर आगे से भी पीछे जाती है। ये तो पीछे झुकी थी, आगे से पीछे ऐसे झुक करके ऐसे निकलती है। रे रामा रामा, हाँ? ये तो देख करके हैरत में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। हाँ? और फिर हनुमान आसन करो बिटिया, पीछे देखो, हनुमान आसन, वृश्चिक आसन, मयूर आसन, ऐसे करवाना आपको। कितनी उम्र है आपकी? 4200। ज़्यादा नहीं है, अभी तो हमारे बच्चे जैसा ही है। तो इसने एक तो ये वेट कम किया, दूसरी बड़ी बात, इसका शुगर था HbA1c 13 का मतलब होता है करीब 500 से 700 के बीच। 500 प्लस, 500 प्लस शुगर था। कैसे हो गया था बेटे? स्वामी वो 10 साल पहले मम्मी की डेथ हुई थी, स्ट्रेस आ गया जी। और फिर स्ट्रेस में खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा। तो और उसमें जंक फूड, फास्ट फूड और अच्छा लगता है जी जी। मैंने वैसे 2005 में भी आपका शिविर भी अटेंड किया था, फिर आपको अक्षरधाम भी मिला था। क्या हो, लेकिन इस बच्चे ने अब अपना HbA1c कितना कर लिया? 4%। 4 नॉन डायबिटिक, ये रिपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है। भारत वालों पर भी भरोसा नहीं करो तो अब तो भरोसा कर लो। पागलो, बावड़ो, मूर्खता छोड़ो, योग अपना लो। अरे बड़ा बच्चा पसंद है, गुरुजी जीवन की राह मिल गई। लो ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट ये बता रही है HbA1c 13 से 4 पर आ गया, नॉन डायबिटिक हो गया है। लो, और अब तो शुगर नॉर्मल खाना खाता है तभी ठीक रहता है। ये तो थी शुगर फ्री, माने मधुमेह मुक्त भारत। ये देखो इधर बैठी है हमारी प्यारी प्यारी बिटिया, इसका नाम है नंदा। और इसने क्या क्या ठीक कर लिया? मेरे को अस्थमा था, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कोलाइटिस। इतना थोक में बीमारी? और वजन कितना था? 98 था। ये अभी तो कम किया है। हाँ, अभी 81 आया। अभी और कम कर। हाँ, मेरे जैसी हो जाए। हाँ, और हो सके तो इसके देवानी जैसे। हाँ, हाँ। इधर तो देख भी नहीं रही। देखा ऐसे होने में तो बाबा जी बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। देखो कितना अच्छा कर रही है ना। हाँ। अब वृश्चिकासन करो बिटिया। ये देखो कैसे शरीर को साथ देते हैं, हाथों पर शरीर का वजन उठाते हैं। मैं भी करता हूँ, अपने बच्चों को भी सिखा दिया, जैसे मैंने अपने बेटियों को सिखाया। करती हूँ स्वामी जी योग। हाँ देखो ऐसा। हाँ। और फिर ये पैर ऊपर से आ जाते हैं ऐसे, ये देखो। मैं योगग्राम भी आई थी 4 साल पहला पति को लेके। हाँ उसको क्या था वो तो बता। कैंसर था, ब्लैडर में। हाँ। इतनी सी गांठ थी, फिर आपका दवाई चालू किया। क्या लिया? स्टोग्रिट, डायमंड और कर्कमिन गोल्ड, 2 ही लेते हैं। 2 से कैंसर फ्री हो गया तो भारत कैंसर मुक्त होगा, भारत मधुमेह मुक्त होगा, भारत बीपी मुक्त होगा। बीपी शुगर खुद इसी को था, भारत को कोई बीमारी नहीं रहेगी। रोग मुक्त अस्थमा भारत। था, माँ को अस्थमा था, मेरे को भी अस्थमा। दम बोले दमादम के साथ जाता है। रोग मुक्त भारत, बीमारी मुक्त भारत, बुराई मुक्त भारत। बीमारियों से, बुराइयों से सबको मुक्ति मिलेगी। बीमारियों और बुराइयों से मुक्ति की युक्ति है योग।
आयुर्वेद, और उसको ये सब बच्चे कर रहे हैं। ये तो कहाँ उठ गई। ऐसे अपने शरीर को साधो, तन को, मन को, जीवन को साधो। ये 20-25 लाख करोड़ रुपए जो बीमारियों में खर्च हो रहा है ना, मैं चाहता हूँ सारा देश इससे मुक्त हो जाए। और बस अंतिम बात ये कह करके कि जब आप योग करोगे तो आपका 0% हेल्थ बजट, अर्थात बीमारियों के नाम पर आपको लज्जित नहीं होना पड़ेगा, बीमारियों के नाम पर आपको प्रताड़ित नहीं होना पड़ेगा, बीमारियों के नाम पर लूट खसोट नहीं होगी, बीमारियों के नाम पर आपका शरीर बर्बाद नहीं होगा, तन बर्बाद नहीं होगा, मन बर्बाद नहीं होगा, धन बर्बाद नहीं होगा, जीवन बर्बाद नहीं होगा। यहाँ तो जीवन की तबाही हो जाती, ये हालात हो जाती, ये ठीक नहीं है। तो आओ अपने तन मन जीवन को संवारो, किससे? योग से। और ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे मेरे पास तो रोज़ एग्जाम्पल रहते हैं। इसके पति ने क्या पिया? एक तो गोधन अर्क, गोधन अर्क भी नहीं पीते, खाली शिस्टोग्रिट डायमंड, खाली उसी से ये सुबह 2 गोली, वो एक 2 ही गोली लेते। लेकिन ये जो पी लेता है ना, उसका तो एकदम से कैंसर से लेकर ये मैं पी लेती तो पी लेती कैंसर से लेके इससे मोटापा भी कम होता है। कैंसर, मोटापा, कॉन्स्टिपेशन, स्किन डिजीज, शरीर में गांठें, कोलेस्ट्रॉल, ये ओबेसिटी, ले बेटा तो पी रहा है, बिना बोले करेंगे ना, बहुत जल्दी वेट कम हो जाता है। हनी डाल करके पी लो ना, तेज गर्म, उबलते हुए गर्म पानी, एकदम से ऐसे। मैं 1 साल से वो तेल लगा रही हूँ, एडवांस है। यहाँ थोड़ा थोड़ा काले की बाल आ गए सामने, आगे आगे थोड़ा इतना सा है। तो बस अंत में एक बात ये कहते हैं कि हमारे पास इतनी ऊंची ऋषियों की विरासत, इतना वह एडवांस योग जिससे पूर्ण उत्साह आदि ना हो, तो अपनी कमर में थोड़ा ना देवाणी जी को देख करके। ये तो काफ़ी दिनों से बिटिया कर रही है, छोटी मेरे पास आ गई थी और इनको पक्की योगिनी बना दिया, पक्की विदुषी बना दिया। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और सारे शास्त्र सब कंठस्थ हैं। और मैंने शरीर से भी योगिनी है, बुद्धि से भी, आत्मा से भी योगिनी है। ऐसा करने के लिए थोड़ा ज़्यादा तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशज हैं। बस अंत में बात कह रहा हूँ, अपने ऋषियों की विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने संस्कारों को, अपनी जीवन पद्धति को अपना लो। यदि हम योग नहीं करते तो हम ऋषि ऋषिकाओं के, रामकृष्ण के उपासक नहीं, उनके अनुयायी नहीं है, उनके अनुगामी नहीं, उनके वंशधर नहीं है। हम ऋषि ऋषिकाओं के कुल के नाम पर कलंक। हम यदि योग नहीं करते, योग मूलक जीवन पद्धति को नहीं अपनाते, अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपने पर्व, अपने त्यौहार, अपनी जीवन मूल्य, उन पर गौरव नहीं रखते, तो हम सनातन के हत्यारे हैं, हम गो हत्यारे हैं। हम गौ माता की, वेद माता की, गायत्री माता की, भारत माता की हत्या करने वाले हैं। क्यों भाई? देखो, और मैं ये सब भारतीयों के लिए बोल रहा हूँ, मैं 150 करोड़ भारतवासियों को बोल रहा हूँ। जरा 3 शब्द बड़े खतरनाक है, सुनो। आज हम अलग अलग जाति वर्ग समुदाय में अलग अलग मजहबों के नाम पर बटे हुए। अरे भैया, स्रोत देखो, हमारा मूल स्रोत क्या है? हमारा मूल स्रोत, हम एक ईश्वर की संतान है, एक पूर्वजों की संतान है, एक ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, एक धरती माता, एक भारत माता की संतान है, एक पूर्वजों की संतानें लड़ मर रहे हैं आपस में जातियों के नाम पर, वर्ग समुदायों के नाम पर, मजहबों के नाम पर। अरे भैया, एक है मूल स्रोत, मूल पहचान, मूल दृष्टि, मूल दृष्टि। फिर ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हमारी जो दृष्टि है, पहचान है, वो सब ये तो बीच का घोटाला है, घोटाला। एक है हमारी घोटाला वाली पहचान, भ्रामक पहचान। भ्रामक पहचान के चक्कर में हम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए, एक दूसरे को गरिया रहे हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं। अपने मूल को पहचानो, अपने मूल से जुड़ो और अपने शुद्ध मूल से जुड़ो। क्या बोला? अपने शुद्ध मूल से जुड़ो। शुद्ध मूल क्यों शब्द प्रयोग करना पड़ा? अरे ब्राह्मण कुल में तो रावण भी पैदा हो गया था, यदु कुल में तो कंस भी पैदा हो गया था, कौरव पांडव एक ही कुल के तो है। ऐसे ही सूर्य वंश में, चंद्र वंश में, देखो चंद्र वंश में भी गलत लोग पैदा हो गए, सूर्य वंश में भी
गलत लोग पैदा हो गए। मैं कहता हूँ ना, ऋषियों के कुलवंश में, ऋषियों के कुलवंश में भी, ऋषि कुल में भी, उसमें भी गलत लोग पैदा हो गए। भैया अपने आप को पहचानो, अपने मूल स्रोत को जानो, अपने मूल से जुड़ो और अपने सनातनी होने पर सच्चा गौरव अनुभव। सनातन धर्म के नाम पर बोला हम तो भैरव के उपासक हैं, और भैरव तो महायोगी थे और उसके नाम पर हम दारू पी रहे। गोरख जी तो महायोगी थे और बोले गोरख धंधा कर रहा है। क्यों गोरख जी, गुरु गोरखनाथ जी को महायोगी को बदनाम करते हैं? शिव जी के नाम पर भांग खा रहे हैं, भगवान कृष्ण जी के नाम पर रासलीला कर रहे हैं। अरे भैया योग लीला कर, कुछ ऐसा कर, तेरे कर्म से, तेरे जीवन से ये राष्ट्र योग लीला करना, कुछ प्रेरणा पाए। माथे पर रखिए। अंत में थोड़ी और कठोर सी बात कहता हूं, पर रखिए। यदि हम गौ माता नहीं कान करते बंद कि रखिए, हत्या पर करते उठिए, मूलाधार से तो गो हत्यारे हैं। 8 है। यदि हम गोपालक नहीं भ्रामरी है, प्राणायाम। सुबह मैंने क्या बोला, 37 गोपालक की जगह हम कुत्ता पालक हो करना है, जागृत करना है, सो गए लो। हैं, तभी तो ये हाल। अपनी गोचर भूमि, लाखों एकड़ गोचर भूमि भूमा पे होने कब्जा रखी, अपराधियों ने कब्जा रखी, तो भैया उसको भी छुड़ाना है। तो हम गो हत्यारे ना बने, गोपालक कहलाएं। इसलिए गोधन अर्घ पे सुबह उठ करके गोघृत पान करें, गाय का दूध घी आदि खाएं, गोव्रती बने, स्वदेशी व्रती बने। मैं तो कहता हूँ एक योग का और स्वदेशी का व्रत ले ले हम। अब योग व्रती बोलो, गो व्रती बोलो, स्वदेशी व्रती बोलो, सनातन व्रती बोलो। हमारे जो सनातन के मूल तत्व क्या है? गो आधारित जीवन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। पहले हर एक कार्य में गौ माता आगे रहती थी हमारी, योग आगे रहता था, यज्ञ हवन के साथ यज्ञ हमारे मूल में रहता था। तो केंद्र में गौ माता रहनी चाहिए, केंद्र में गौ माता रहनी चाहिए, केंद्र में यज्ञ रहना चाहिए, केंद्र में योग रहना चाहिए, केंद्र में भगवान का भजन रहना चाहिए। योग, यजन, भजन, ये केंद्र में रहना चाहिए, केंद्र में सेवा रहनी चाहिए, केंद्र में साधना रहनी चाहिए। समृद्धि तो पीछे पीछे आएगी। तो हम यदि रोज गोधन अर्घ नहीं पीते, गोघृत पान नहीं करते, गाय का दूध घी आदि नहीं खाते, भैंस का दूध घी खाते आदि खाते हैं, तो हम गो हत्यारे हैं। राजनीतिक रूप से कुछ लोग गो हत्यारे हैं, कुछ पारिवारिक रूप से गो हत्यारे हैं, कुछ सामाजिक रूप से गो हत्यारे हैं। हम गौ माता की हत्या कर रहे हैं, हम सनातन के नाम पर कलंक हैं। यदि हम अपने सनातन के जो मूलभूत तत्व उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते, योग नहीं करते, यजन नहीं करते, अपने जीवन को दिव्यता से, दैवी संपद से नहीं भरते, तो अपनी शिक्षा पर, अपनी चिकित्सा पर, अपने मान मूल्यों पर, अपने परंपराओं पर गौरव करना सीखो। विदेशी जितने भी साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, विदेशी जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड, डिटॉल, लाइफबॉय, डॉल, कोलगेट, अपने घर में फिनाइल और अपने टॉयलेट क्लीनर के लिए हार्पिक आदि प्रयोग कर रहे हैं, अपने हाथ धो रहे हैं डिटॉल से, तो सोचो आपने हाथ धो के पीछे पड़े हो आप अपने ही धर्म संस्कृति को मिटाने में। तो अपनी चीज़ों पर गौरव करना सीखें। तो आज मैंने ये विषय रखा था कि क्या आप सच्चे सनातनी हो, क्या आप सच्चे हिंदू हो, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हो, या आप सनातन के नाम पर कलंक हो, सनातन के नाम पर आप अपने ऊपर दाग लगा रहे हो, अपना ही खुद अपमान कर रहे हो, अपना ही आत्मघात कर रहे हो। हमने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया, एक तरह से खुद को ख़त्म कर लिया, अपनी संस्कृति को, अपनी प्रकृति को। ये सब देख करके हमको बहुत पीड़ा होती है। हम अपने आहार से, विचार से, संस्कृति से, स्वभाव से, सबसे दूर चले गए, विमुख हो गए। और विमुख राम सुख पावन को, ये हमारी गीता बहुत प्यारी प्यारी चौपाइयाँ सुनाती है। मोह सकल व्याधीन कर मूला, तिन तय पुनि उपजई बहु सूला। चलो बैठो, बहुत कर लिया तुमने, अब अनुलोम विलोम करो। और रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धामति पूरी। राम कृपा नाशई सब रोगा, जो ही भांति भले संजोगा। और भगवान हमारे रक्षक है, तुम रक्षक काहू को डरना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीड़ा।
अरे राम रसायन तुम्हारे पास, राम का रसायन है, योग का रसायन है, यज्ञ का रसायन है, सनातन का रसायन है। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी विरासत, इतना बड़ा तत्व हमारे पास में है। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। अपने जीवन में संतत्व धारण करो साधु संत के, फिर तुम रखवारे प्रभु रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर देवी ज्ञान की माता। रिद्धि सिद्धि सफलता विजय समृद्धि सब कुछ जीवन में मिलेगा, आप सनातन का अनुसरण करने वाले बनो। तो आज ही हमने बात कही है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे लोग लौटेंगे। बाकी तो हमारे जो दुश्मन हैं वो पूरी रोज़ साजिशें रचते हैं, और हम भी इतने मूर्ख हैं कि उनके अपने जो दुश्मन हैं उनके टूल बन जाते हैं, उन्हीं के वो हमें टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लो रे ये नई टूल किट आ गई, हमें ही टूल किट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें जो है हम शिखंडियों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं इन विदेशी ताकतों को के चक्कर में। सब कुछ भूल गए रे, अपना गौरव गमान ऋषिमुनियों का सब भूल करके। आज मैं कह रहा था जो है हमारा ड्रेस कोड गुलामी वाला, हमारी सलामी भी गुलामी वाली। ऐसे सलामी ठोकते हैं, सारे ड्रेस कोड देख लो, आर्मी से लेकर के मिलिट्री से लेकर के पैरामिलिट्री से लेकर के सब विदेशियों के बनाए हुए ड्रेस कोड, अंग्रेज़ों के ड्रेस कोड, अंग्रेज़ों के सारे नाम। अब हम जहाँ योगाग्राम में रहते हैं उसमें पास में औरंगाबाद है, एक भी मुसलमान नहीं। मैंने कहा भैया औरंगाबाद किस बात का, यहाँ कहाँ औरंगजेब आया होगा नाम औरंगाबाद को महाराष्ट्र वाले का तो संभाजी नगर कर दिया। अब हमारे सारे गलियों के नाम, और वहाँ जो ये लुटियन जोन है ना जहाँ प्रदेश की राजधानी, वहाँ तो औरंगजेब लेन, अकबर लेन, हुमायूं लेन, मतलब जैसे कि वो वही देश के बाप दादा थे। उस्मानाबाद को धाराशिव कर दिया। उस्मानाबाद। अब बताओ, ये हमारी बिटिया वहाँ से आई इसलिए इसका अपने जिले का। अब हम जिस गांव में पैदा हुए उसका नाम अलीपुर, जहाँ गुरुकुल में पढ़े उसका नाम खानपुर। खानपुर में एक भी खान नहीं, अलीपुर में एक भी अली नहीं। अरे रे 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 जो है पीर जाता छोड़, अपना गौरव गुमान सब भूल गए। अरे हम ऋषियों की संतानों को 1,98,08,13,126 वर्ष पुरानी अपने ऋषियों की संस्कृति, इतने ऋषियों की बड़ी विरासत, इतनी ऊंची शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था, इतनी ऊंची जीवन व्यवस्था, सब भूल गए। वापस जुड़ो भैया अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से। अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाओ। देखो मैं 4-5 खतरनाक शब्द बोल रहा हूँ। जो गुरुकुल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते वो मैकाले के मानस पुत्र है, मैकाले की औलाद है। किसकी औलाद? मैकाले की औलाद है। हम यदि अपनी शिक्षा अपनी चिकित्सा पर गौरव नहीं करते तो हम अंग्रेज़ों की औलाद हैं, अंग्रेज़ों की औलाद। यदि हम अपनी संतानों को अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति, इस पर हम गौरव नहीं करते तो हम औलाद हो गए अंग्रेज़ों की औलाद, हम हो गए मुगलों की औलाद, हम हो गए विदेशी आक्रांताओं की औलाद। भारत के जो मुसलमान, हम मैंने पहले बोल दिया, वो तो हमारे ही एक ही कुल खानदान के हैं। उनको उनके भीतर तो भ्रांति के बीज डाल रखे, वो तो सब निकालने हैं। हम हो गए मतलब गुलामी में, दासता में, पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े हुए, जंजीरों में। अब पूरे बहुत दर्द होता है, वेदना होती है। भगवान इन आर्यों का स्वाभिमान जगाओ, इन ऋषि ऋषिकाओं के संतानों का गौरव गुमान जगाओ। पता नहीं किस गफलत में हम लोग जी रहे हैं, तो एक दिन तो आएगा, सब कुछ ठीक होगा। लगे रहेंगे हम, सब लोगों को जगाएंगे।
आत्म मूल्यांकन करने के लिए सबको प्रेरित करेंगे कि आत्मनिरीक्षण करो, आत्म मूल्यांकन करो, चिंतन करो, मंथन करो, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी आओ मिलकर के विचारे ये समस्याएं सभी और समस्याओं का समाधान। दोनों हाथ समस्याएं तो बहुत है, हमें समाधान मूलक दृष्टि, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एक्शन प्लान, इसको हमें अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और वही पतंजलि में हो रहा है। ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी के, सनातन धर्म की सेवा का, शिक्षा का, चिकित्सा का, अनुसंधान का, गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित अर्थव्यवस्था, गो आधारित धर्म व्यवस्था, जीवन व्यवस्था, गो आधारित पूरी समृद्धि, और इसका एक जीवंत विग्रहवान स्वरूप है पतंजलि। एक उसका रियल वर्ल्ड एविडेंस है, उसका एक आदर्श कीर्तिमान है पतंजलि। इसलिए सीखो और सारे देश को सिखाओ, जगाओ, उभारो। इसी संकल्प के साथ अपने, मैंने कहा बजट से मैंने बात शुरू की थी, हमारा बजट बिगड़ा हुआ। बात बात में कहते क्या करें जी, घर का बजट बिगड़ गया। अरे बजट नहीं बिगड़ा है, यहाँ तो जीवन ही बिगड़ गया। घर का बजट नहीं बिगड़ेगा, योग अपनाओ, योग मूलक, वेद मूलक, सनातन मूलक जीवन पद्धति को अपनाओ। विमुख राम सुख पावन होई, योग से, राम से, वेद से, संस्कृति से विमुख हो गए। इसलिए जीवन में दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं आ गई और देश का पतन हो गया। कितना लूटा, पहले भी लाखों करोड़ का लूटा, और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी शिक्षा, चिकित्सा सबको तबाह कर दिया है विदेशी आक्रांतों ने। और अभी भी उसी पर हम गौरव कर रहे हैं। माने निजता का गौरव खत्म हो गया, और जो हमारे दुश्मन थे उन्होंने जो हम पर थोपा, हमने उसी को अपना गौरव मान लिया। ये कितने बड़े शर्म की बात के साथ। चलो फिर से अपना गौरव गुमान उसको याद करो, और अपने स्वधर्म पर, अपने योग धर्म, विश्व धर्म, सनातन धर्म पर सच्चा गौरव करना सीखें। मुझे लगता है आज तुम्हारा बजट तो ठीक होगा ही, जब योग की तरफ लौटाओगे लाखों करोड़ रुपए, तुम्हारी दृष्टि भी ठीक, तुम्हारी कृति भी ठीक और आचरण भी ठीक होगा। तब हम सच्चे हृदय से और प्रामाणिकता के साथ कह सकेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर, हम सच्चे भारतवासी, हम ऋषि ऋषिकाओं के सच्चे वंशधर हैं, हम राम कृष्ण हनुमान शिव के सच्चे उपासक हैं। और तब हम कह सकेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी हैं, गर्व से कहो भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। लार्ज ऑफ लीवर इससे ठीक होती है, तो लीवर बढ़ जाती है या सिकुड़ जाती है, असंतुलन गड़ जाती है। हाँ, और असंतुलित लीवर भोजन को नहीं पचाएगा, और भोजन नहीं पचेगी तो शक्ति नहीं बचेगी, हम दुर्बल हो जाएंगे। खाना कितना स्वादिष्ट हम खा लें, पौष्टिक खा लें, लेकिन जब हम पचा नहीं पाएंगे तो कोई काम का नहीं, खाना निकल जाएगा व्यर्थ, कोई खाना में निकल जाएगा खाना। लीवर को मजबूत होनी चाहिए, वो लीवर हमारे आहार को, उसके विटामिन्स मिनरल्स को सोख सके अपने अंदर, तब तो लाभ मिलेगा ना। और लीवर की शुद्धता से होगी, स्वस्थता से होगी। लीवर डैमेज हो गया, लीवर फेल्योर हो गया, हाँ, 1 2 3 4 गर्दन का सुकून, 5 6 दाईं बाईं, 1 2 3 4 5 6 गोलाई में गर्दन को घुमाएं, बड़ा शून्य बनाएं, आंखें बंद रखें, एक आराम से, 2 3 4 5 विपरीत दिशा में, 5 4 3 2 1
विश्राम। अगला काम त्राटक 1 2 3 1 2 ऊपर नीचे 1 2 3 4 5 6। गोलाई में गर्दन इसको घुमाएगा, अंगूठा को। आँखों का व्यायाम हो रहा है ये, आँखों की व्यायाम। हाँ, प्राणायाम से ही हो पाएगी। हाथ पैर का तो व्यायाम कर लेते हैं, लेकिन आँखों का व्यायाम ये उपलब्ध कराता है। त्राटक इसका नाम, विश्राम। अगला काम पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। पैर 1 घंटे एक आसन में ठहरने का काम हमने किया। 1 घंटा 10 मिनट एक आसन में ठहर गए। अब पैर को खोलिए और एड़ी को रगड़िए। इससे क्या होगा, हमारा यूरिक एसिड कंट्रोल में आएगा। यूरिक एसिड गैस बना है, क्यों बना? भोजन नहीं पचा, सड़ा, उसी ने गैस को गढ़ा है। हाँ, भोजन जब नहीं पचती है ना, तो गैस बनकर सड़ जाती है और सड़ांध ही गैस को गढ़ जाती है। गैस और गैस स्ट्रेस की ओर बढ़ जाती है, और स्ट्रेस सारी बीमारियों को गढ़ देती है। हाँ, पंजे को थोड़ा हिलाइए। आगे पीछे पंजे को दबाइए। 1 2 3 4 पंजे को घुमाएं। 1 2 3 4 6 1। अगला ये वाला 1 3 4 5 6 5 4 3 2 1। श्वास अंदर, 1 2 श्वास बाहर, 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 3 2 1। श्वास अंदर करते हुए घुटने को जमीन से सटाएंगे। श्वास बाहर करते हुए घुटने को नाक से सटाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10। अगला घुटने को एक्टिवेट करने वाला काम ये वाला। 1 2 8 गोलाई में 4 6 ऊपरी दिशा में 6 4 3 1। बाईं पैर से इसी क्रिया को दोहराते हैं। 1 2 6 7 8 गोलाई में 1 2 3 4 3 2 1। अगला बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का जो भी करते हैं अप्लाई, ये संतुलन का करते हैं सप्लाई। ओवरवेट को उसका बटर को फ्लाई कर देते हैं, और अंडरवेट वाले को बटर सप्लाई कर देते हैं। ऐसा दोनों को ये रिप्लाई कर देते हैं, जो भी इसे अप्लाई कर देते हैं। हाँ, अप्लाई करना पड़ता है, सप्लाई तभी होती है, रिप्लाई तभी होती है। हाँ, हिप जॉइंट एक्टिवेट करने वाला ये काम है। कमर का जोड़, जिसके होंगे बेजोड़ उनका फिर कोई नहीं होगा जोड़। हर सामने वाला उससे बन जाएगा रणछोड़। रणछोड़ मतलब पराजित हो जाना, हार जाना। विश्राम। अगला आसन का अभ्यास। आइए, मंडूकासन में पेट के बल बैठ के किए जाने वाले ये महत्वपूर्ण आसन है। इससे हमारी पैनक्रियाज एक्टिवेट होती है। पैनक्रियाज जहाँ पर हमारा इंसुलिन बनता है, शुगर लेवल कंट्रोल में होता है,
वो कंट्रोल करने वाला बीटा सेल है और रिसेप्टर है, वही दोनों एक्टर हैं। हाँ, उनका संतुलन ही शुगर लेवल को संतुलित करता है और उन दोनों यंत्र का असंतुलन ही हमारी शुगर लेवल को असंतुलित करती है। डायबिटीज़ की बीमारी इसी को कहते हैं, शुगर। चार, 5, 6 मंडूकासन का दूसरा पोज, दाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली रखेंगे, उसके ऊपर दाहिनी हथेली को रखते हैं। इसी तरह से झुकते हैं। 30 से 60 बार कपालभाति का स्ट्रोक लगाना है। 1 सेकंड में 2 बार होगी तो 30 सेकंड में 60 बार हो जाएगी, और 1 सेकंड में 1 बार होगी तो 30 बार होगी। 30 सेकंड ही करना है कपालभाति, रुकना है 30 सेकंड। दो, 3 मंडूकासन का दूसरा पोज। 4, 5, 6। अगला शशकासन, हृदय को एक्टिवेट करने वाला काम। श्वास को अंदर भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, श्वास को बाहर करते हुए हाथ को और कोहनी तक माथे को एक साथ सटाएंगे कुछ देर तक। नितंब और एड़ी आपस में सटा रहे, ऐसा डटा रहे। झुकने के क्रम में या उठने के क्रम में एक दूसरे से अलग नहीं होनी चाहिए नितंब और एड़ी। यह है विधि करने की। शशकासन विधि विधान से किया गया प्रयोग लाभ को प्राप्त करता है। पाँच, नितंब सटी रहे, ऐसे डटी रहे। हृदय की मालिश इससे हो जाती है। आर्टरीज हमारा या इजेक्शन फ्रैक्शन हृदय की जो होती है ना, हार्ट बीट जिसको बोलते हैं, वो ठीक हो जाती है इससे कंट्रोल में। सात, हार्ट अटैक होने का एकमात्र कारण है हार्ट बीट अनकंट्रोल हो जाना। हाँ, हार्ट अटैक से हम बच जाते हैं शशकासन से। अब गोमुखासन से क्या होता है, किडनी फेल्योर से बच जाते हैं। किडनी फेल क्यों होती है, क्रिएटिनिन लेवल जब बढ़ जाती है ना किडनी की, तब किडनी काम करना बंद कर देता है, किडनी फेल्योर हो जाती है। फिर डायलिसिस में जाना पड़ता है पेशेंट को। हाँ, बहुत कष्टकारी है डायलिसिस। डायलिसिस पाने वाला पेशेंट बोलता है, हे भगवान मुझे उठा ले, इतना कष्ट हम सह नहीं पा रहे, इतनी कष्टकारी है डायलिसिस। कपालभाति करिए, आपका क्रिएटिनिन लेवल कंट्रोल में रहेगा।
किडनी फेल्योर से हम बच जाएंगे। हाँ, आज हर आसन को बीमारियों से जोड़कर किया जा रहा है। कौन आसन किस बीमारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसको हमें जानना चाहिए। क्योंकि मात्र योग करना नहीं है, हमें योग कराना भी है। तो कराने के लिए तो आपको सब कुछ जानना पड़ेगा ना। हाँ, सामने वाला आपको पूछेंगे इसका क्या है लाभ, तो आप कैसे बताएंगे नहीं जानेंगे तो ध्यानपूर्वक सुनिए और करिए। हाँ, प्रेजेंट बॉडी एंड प्रेजेंट माइंड करिए। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड मत कीजिए। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड मतलब ये ब्लाइंड से कम नहीं है। ब्लाइंड मतलब नाम तो लिखा नयन सुख, लेकिन आँख दोनों चौपट है, वो खतरनाक। हाँ, और नाम नयन सुख रखा हुआ है तो बेकार है ना। एक तरफ से अच्छा ही है नयन सुख, नयन को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम में है। दूसरी अगला अर्धमत्स्य चंद्रासन, ये वाला ये इससे हमारे क्या होता है, पेनक्रियाज एक्टिवेट होती है। पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने वाला ये काम करता है अर्धमत्स्य चंद्रासन। दूसरी तरफ से और लचीलापन लाता है शरीर में। ये हरा इनका है, मेरे पास ही आता है कपड़ा। अब वक्रासन टेंट वाले का छूट गया है। ये जो टेंट में नहीं यहाँ पर लगाया था उसी का छूटा हुआ है। ये भी योग करना चाहता है, करो योग। रोग हो गया है तभी तो छोड़ दिया इसको, बिछुड़ गया बेचारा, अकेला इसको छोड़ दिया। इसका दोस्त सबको उठा के ले गया, इसको अकेले छोड़ दिया। आइए है वाला चक्की आसन, ऊपर में उठा के रखे थे इसको, फिर नीचे उतर गया, हालांकि हम अकेले ऊपर में रहेंगे। एक चक्की आसन, 2 3 4 5 योगी बन जाएगा, अकेला रहना सीख जाएगा। 6 हाँ, योगी जब तक नहीं बने हैं तो लोग को अकेला रहना पसंद जरा सा भी नहीं होता है। जब योगी बन जाएंगे तो फिर अकेले ही उनको अच्छा लगेगा। हाँ, अकेले में ही वो मेले बना लेते हैं योगी, और मेला में अकेला हो जाते हैं। हाँ, योगी इतने गुणकारी हो जाते हैं ना, मेला में वो अकेला रह जाएंगे और अकेले को मेले बना लेते हैं। इतने अद्भुत काम योगी करके दिखा लेते हैं। हाँ, शोर में शांत रहेंगे और शांति में शोर बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगला जानू सिर आसन, ये वाला। एक बच्चियाँ उल्टा कर रही थी, इसको होता है जानू सिर आसन। 2 3 4 5। घुटना नहीं मुड़ना चाहिए, नाक सटना चाहिए घुटने पर। बहुत ही लाभकारी आसन है ये। हाँ,
अब अगला, यौन संबंधी बीमारी में ज़्यादा लाभ देता है जानुशीरासन। अब भूनमनासन जठर अग्नि को प्रज्वलित करता है। पाचन क्रिया जिनकी गड़बड़ाई हुई है, भोजन पचती नहीं है, वो पचेगा इससे, क्योंकि इससे जठर अग्नि प्रज्वलित होती है। जठराग्नि, जठराग्नि का काम क्या है? पक्वास है। सट गया ना? हाँ हाँ, 1-2 दिन के बाद। 2 दिन नहीं सटा। के दिन लगा? 2 दिन। हाँ, 2 दिन नहीं सटा। हाँ, तो तीसरा दिन सटने लगेगा आराम से। योग का यही नियम है। पहला दूसरा दिन आपको अस्कत लगेगा, तीसरा दिन से आपको योग के प्रति एक आनंद की अनुभूति आएगी। अंदर से महसूस नहीं कर पाएंगे, अलग बात है। हाँ, एक दिन, पहला दिन अस्कत लगेगा, दूसरा दिन अस्कत लगेगा योग कक्षा में, जो भी नया। तीसरा दिन धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा, चौथा दिन और अच्छा लगेगा, पांचवा दिन और अच्छा, उससे छठा दिन और अच्छा, 8वां दिन होते होते जो है ना, आप योगी बन जाएंगे। फिर आपको बिना योग किए आनंद ही नहीं, मज़ा ही नहीं रहेगा। ये ऐसा नशा है, योग का नशा। ये नशा ही है, कुछ भी नहीं है। हर चीज़ में नशा है। योग क्या, हर प्रयोग में नशा है। पढ़ना भी एक नशा है, पढ़ाना भी एक नशा है, योग करना भी एक नशा है, और योग कराना भी एक नशा है। आइए वाला कर लीजिए, उत्कट आसन। उत्कट आसन से क्या होगा ना, हमारा एकाग्रता तो आएगी ही, घुटने का व्यायाम होगा, या घुटना मजबूत होगा, पंजे मजबूत होंगे आपके, आपका गुदा अपभ्रंश ठीक हो जाएगा। गुदा अपभ्रंश, एनस बाहर निकलना उसको बोलते हैं। हाँ, वो ठीक हो जाएगी। बवासीर की बीमारियां ठीक होगी। अनेक लाभ हैं, एक वो तो बताया जाए, अनेक है। योग का जो है ना, ये योग या आयुर्वेद का लाभ जो हैं तो हैं, उनका जो साइड इफ़ेक्ट भी होता है, लाभ ही होता है। हाँ, क्योंकि योग और आयुर्वेद में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। साइड इफ़ेक्ट कहाँ होती है? एलोपैथी में। क्यों होती है? उसका भी कारण है। एलोपैथी 5 तरह की केमिकल को एक किया जाता है, तब एक औषधि बनाई जाती है, और 5 तरह की केमिकल अलग अलग उसका साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए साइड इफ़ेक्ट होगा। हाँ, ये उत्कट आसन। अगला कौन आसन है? अर्ध उष्ट्रासन। ये वाला अर्ध उष्ट्रासन, इससे स्पाइनल कॉर्ड हमारा एक्टिवेट होगा। पकड़ना है इसे पीछे, इसको पकड़, ये वाला उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास है। ये मेरुदंड के लिए, स्लिप डिस्क के लिए बहुत उपयोगी अभ्यास ये है, अर्ध उष्ट्रासन। अब अगला है अर्ध चंद्रासन। ऐसे करके आधे चंद्र की आकृति बनती है इस आसन को करने में। यहाँ ऐसे पकड़ करके पीछे झुकने की कोशिश करें, जहाँ तक झुक सकें। हाँ, एड़ी घुटने के बल खड़ा होकर के। श्वास अंदर भरते हुए पीछे झुकेंगे, बाहर करते हुए बाहर आगे आएंगे। श्वास अंदर भरते हुए पीछे झुकना है, श्वास बाहर करते हुए आगे आना है। हाँ, अर्ध चंद्राकार हमारी आकृति बनती है, इसीलिए इसका नाम अर्ध चंद्रासन। मेरुदंड को ये एक्टिवेट कर देता है। समय हो चुका है, अब करेंगे सिंहासन और हास्यासन और समापन। जीवा बाहर कीजिए और गुर्राइए, दहाड़िए, ये कहता हुआ कि हम शेर बनेंगे, सियार नहीं, सेवक बनेंगे, होशियार नहीं। होशियार मतलब धूर्त नहीं बनना है, शुभ मुहूर्त बनना है, जीवा बाहर करना है, गुर्राना है, दहाड़ना है। गले की लार अंदर करता हुआ, गले की व्यायाम है ये सिंहासन। हकलाने वाले, तुतलाने वाले, खर्राटे मारने वाले सारे ठीक हो जाते हैं सिंहासन से।
अब पूरे शरीर को ठीक करना है ना, तो क्या करना होगा, हंसना होगा खुल करके। इससे क्या होगी, पूरी हमारी हार्ट जो है ना व्यायाम पाएगा। हार्ट जिसका अच्छा रहेगा, हृदय तो आनंद में रहेगा। हृदय को खुला खुला रहना चाहिए, अकड़न में नहीं, पूरा फ्री रहना चाहिए, स्वतंत्र। आइए, उसको स्वतंत्र करता है ये हंसने वाला काम। ये कहता हुआ हंसेंगे कि हमें हंसना है और हंसाना है, न रोना है न रुलाना है, ठहाके लगाना है, मगन हो जाना है। आइए शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्योः शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांति, रापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम ताली बजा लीजिए, एक भी प्रेशर हो जाएगा। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। करें योग रहें निरोग, करें योग रहें निरोग, करें योग रहें निरोग। स्वदेशी अपनाएंगे देश को बचाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे देश को बचाएंगे। हर दिन योग करेंगे और कराएंगे, सबको स्वस्थ बनाएंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र को यहीं विराम दिया जाए।